सूरजपुर नाम का एक गांव में संजय करके एक आदमी था। उसको देखकर सभी लोग बहुत हंसते थे और चिढ़ाते थे, क्योंकि उसको बिल्कुल मूंछ ही नहीं थे। संजय इसीलिए हर वक्त बहुत परेशान रहता था। एक दिन वह अपने दादाजी के घर आए, तभी उसके दादाजी ने पूछे, अरे बिटुआ, क्या बात है, तुम बहुत परेशान दिख रहे हो। दादाजी, सब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं क्योंकि मेरा मूंछ ही नहीं है। आप ही मुझे कुछ आइडिया दे सकते हैं? अरे संजय बेटा, तुम एक काम करो, जाकर उस अलमारी में से एक तेल का डब्बा लेकर आना। ये एक जादुई तेल है। तुम इस तेल से रोज तुम्हारे मूंछों पे लगाना, फिर देखना कमाल। कुछ दिन संजय ने जैसा ही अपने दादाजी बोले वैसा ही किया। एक दिन वह जब अपने नींद से उठा, तभी वह आईने में अपना चेहरा देखकर चौंक जाता है। उसके मूंछ बहुत बड़े हो चुके थे और बहुत मजबूत भी थे। जब वह गांव में बाहर गया, सभी लोग उसके लंबे मूंछों को देखकर हैरान रह जाते हैं। तभी उसने एक न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देखता है। इस साल के मूंछों की प्रतियोगिता सूरजपुर में ही आयोजन कर रहे हैं। जो भी इसमें भाग लेना चाहते हैं, उनका नाम और फोटो हमारे ऑफिस में भेजिए। तभी संजय तुरंत उसके मूंछों के साथ एक फोटो और उसके नाम लिखकर भेजता है। आखिर में मूंछों की प्रतियोगिता का दिन आ ही जाता है। दूर दूर से लोग बड़े बड़े मूंछ लेकर सूरजपुर में आ जाते हैं। उस प्रतियोगिता में सभी अपने मूंछों पर बड़े से बड़ा चीज लगाकर बिना गिरे दिखाना है। पहले एक आदमी आया और 2 नींबू लगाकर दिखाया। फिर और एक आदमी आया और उसके बड़े मूंछों पर 2 केले लगाकर दिखाया। सभी लोग तालियां बजाने लगे। फिर एक आदमी आया, उसने 2 पपीता लगाकर दिखाया। और बाद में संजय आया, उसने 2 बड़े बड़े तरबूज दोनों तरफ लगा के दिखाया। सभी लोग हैरान हो जाते हैं, जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं। उस तरह संजय को पहला प्राइज मिल जाता है और साथ ही उसको 1 लाख रुपए भी मिलता है। संजय खुश होकर सबको ये बात बताता है। अरे देखो गांव वालों, मुझे सभी चिढ़ाते थे ना कि मुझे मूंछें नहीं है। अभी देखो, मूंछों की कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज मिला है। लेकिन ये देखकर संजय का दोस्त बलवीर को अच्छा नहीं लगा। इसके बारे में कुछ करना चाहा। इसीलिए रात के समय बलवीर धीरे धीरे से संजय के घर एक कैंची लेकर जाता है। संजय को सोता हुआ देख उसके मूंछों को काटना चाहा, लेकिन उसको पता नहीं है संजय उसका रखवाली के लिए एक कुत्ता पालना शुरू किया। जैसे ही बलवीर संजय के पास गया, तुरंत कुत्ता बलवीर को काट देता है। हे भगवान, बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, कुत्ते ने काट लिया है मुझे। चिल्लाने की आवाज सुनकर संजय और उसके दादाजी उठकर बलवीर को बहुत पीटते हैं और बलवीर को पुलिस के हवाले कर देते हैं। तब से संजय लंबे मूंछों वाले के नाम से मशहूर हो गया। तारापुर नाम का एक गांव में रूपेश नाम का एक नौजवान था। वह हाल ही में जानवरों का डॉक्टर की पढ़ाई खत्म करके गांव वापस आया। वह अपने घर में ही जानवरों का अस्पताल खोलने के लिए सोचता है। एक दिन उसके पास एक आदमी अपने भैंस को लेकर वहां आता है। श्रीमान रुपेश जी, मेरे भैंस को तो देखिए जरा, वह 2 दिन से दूध नहीं दे रही है। कुछ दवा है तो दे दो। ठीक है, मैं देखता हूँ। रुपेश भैंस के पास जाकर सब कुछ अच्छी तरह से देखता है। कुछ देर के बाद ऐसा बोला, अरे भाई, मेरे जांच के मुताबिक तुम्हारे भैंस तो बिल्कुल ठीक है। इसने कल और परसों भी दूध दिया है, दाना भी ठीक से ही खाई है, इसे कुछ नहीं हुआ। क्या डॉक्टरी पढ़ा है तूने? अगर देखना नहीं आया तो बोल देना। हाँ, पागल होके मैं अपने भैंस को तुम्हारे पास लेके आया। तभी अचानक से रुपेश को भैंस की आवाज सुनाई देती है और उसकी भाषा समझ में आ जाती है। आपने ठीक से कहा डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसकी पत्नी ने ही मेरा सारा दूध निकालकर चोरी छुपे मेरे मालिक को बिना बताए
उसे पैसों के लिए बेच दिया है। तभी रूपेश ने बोला, अरे ओ भाई, मैंने अभी भैंस की बात सुना है, वह बिल्कुल ठीक है। सारी गलती तुम्हारी पत्नी की है, जो सारा दूध तुम्हें बिना बताए बेच दिया है। चल हट, पागल मैं नहीं तुम हो, बड़ा आया भैंस की भाषा समझने वाला। लेकिन जब भैंस को ये बात पता चली कि डॉक्टर को इसकी भाषा समझ में आई, वह भैंस जाकर गांव में सारे जानवरों को ये बात बोलती है। तभी सारे जानवर जैसे कि बकरियां, मुर्गियां, गाय और कुत्ते उस जानवर के डॉक्टर के पास आ गए। उन जानवरों को देखकर उनके मालिक भी वहां पर आते हैं। तभी एक मुर्गी ने बोली, डॉक्टर जी, मुझे 2 दिन से बहुत बुखार है। ये बात मेरे मालिक के समझ में नहीं आ रही है। अच्छा, ये लो दवाई, अब तुम ठीक हो जाओगे, चलो। उसके बाद एक बकरी आई और गाय और कुत्ता भी आकर डॉक्टर जी के पास अपनी अपनी तकलीफें बताकर दवा लेकर जाती हैं। तभी सभी गांव वालों को यकीन हो जाता है कि डॉक्टर रूपेश जानवरों की भाषा समझ सकता है। तभी सभी गांव वाले और मुखिया आकर ऐसे बोले, अरे रूपेश जी, आप तो कमाल के हैं, जानवरों की भाषा जो समझ रहे हैं। ऐसा तो आप सारे जानवरों का तकलीफें दूर कर सकते हैं। इसीलिए हमने एक उपाय सोचा है। क्यों ना हम एक मुर्गी के आकार में एक बहुत बड़ा जानवरों का अस्पताल का निर्माण हमारे गांव में ही किया जाए। इस तरह हमारे गांव भी मशहूर हो जाएगा। ठीक है मुखिया जी, आप जैसा ठीक समझे। तभी सारे मिलकर एक मुर्गी के आकार में बड़ा अस्पताल का निर्माण करते हैं। दूर दूर से लोग अपने जानवरों का इलाज करवाने रूपेश के पास आने लगे। घमंडी भैंसा और रेलवे क्रॉसिंग। रामनगर में जग्गू नाम का एक आदमी रहता था। उसके पास एक भैंसा गाड़ी थी जिसे कि उसका भैंसा चलाया करता था। वही भैंसा गाड़ी जग्गू की रोजी रोटी का साधन था। जग्गू बहुत ही अच्छा और नेक इंसान था। वो अपने भैंसे को बहुत प्यार करता था। वो उसे अच्छा अच्छा खाना खिलाता और उसे नहलाता धुलाता भी था। और वो भैंसा गाड़ी पर जरूरत से ज़्यादा सामान कभी लोड नहीं करता था। अरे भाई जग्गू, ये 2 बोरियां और लाद ले। अरे नहीं सेठ जी, मुझे पता है ना मेरा भैंसा कितना खींच सकता है। ये 2 बोरियां मैं बाद में ले जाऊंगा, आप पैसे बेशक ज़्यादा मत देना। ठीक है भाई, तेरी मर्जी, तूने सामान ले जाना है। जग्गू के इस लाड प्यार से जग्गू का भैंसा बहुत बिगड़ चुका था और वो पूरे गांव में बड़ा इतराता हुआ घूमता था। जग्गू के शहर से दूसरे शहर जाने के लिए बीच में रेलवे लाइन पार करके जाना पड़ता था, जहां पर बिना फाटक का रेलवे क्रॉसिंग था। जब भी जग्गू वहां से अपनी भैंसा गाड़ी लेकर पहुंचता तो वो बड़े आराम से वहां रुक कर जाता था कि कहीं कोई ट्रेन तो नहीं आ रही। रेलवे क्रॉसिंग आते ही जग्गू अपने भैंसे से कहा करता था, अरे 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 बेटा रुक जा, आराम से देख, रेलवे क्रॉसिंग आ गया है, थोड़ी देर खड़ा हो जा, इधर उधर देखते हैं कहीं रेल तो नहीं आ रही। जग्गू की ये बात उसके भैंसे को अच्छी नहीं लगती थी। वो सोचता था कि न जाने ये कौन सी गाड़ी है जो मुझसे भी आगे निकल जाती है। इस बात का उसे बहुत गुस्सा आता था। ये मालिक अपने आप को समझता क्या है? मैं इस इंजन से हार नहीं मान सकता। जब देखो इस इंजन के आगे मुझे रोक देता है। मेरी ताकत को आंकना इसे नहीं आता। एक बार अगर इसने मुझे छोड़ दिया ना तो इस इंजन से आगे निकल कर दिखा दूंगा। लेकिन जग्गू के गाड़ी पर बैठे होने के कारण वो कभी अपनी मनमर्जी नहीं कर पाता था। बस वो गुस्से में ही अपने नथुने फुलाता रहता था। जग्गू का भैंसा हमेशा ही मन में सोचता रहता था कि उसे कब मौका मिले और कब वो रेल की गाड़ी को टक्कर दे। एक दिन बहुत जोर की गर्मी पड़ रही थी। जग्गू ने अपनी भैंसा गाड़ी को रेलवे क्रॉसिंग पर लाकर रोक दिया और भैंसे से कहा, बेटा देख, यहाँ आराम से खड़े रहना, मैं तेरे लिए और अपने लिए पानी लेकर आता हूँ, यहाँ से हिलना मत, रेल आने वाली है। जग्गू अपने भैंसे से ऐसा कहकर बगल से पानी लाने चला गया। जग्गू को गाड़ी से उतरता देख भैंसा बहुत खुश हुआ। बहुत बढ़िया मौका हाथ आया है आज। इस इंजन को तो आज मैं बता कर रहूंगा कि मैं कितना ताकतवर हूँ। तभी एक तरफ से रेलगाड़ी हॉर्न बजाती हुई आई। जैसे ही रेलगाड़ी क्रॉसिंग के पास पहुंची वैसे ही भैंसा आगे बढ़ा और उसने रेलगाड़ी को टक्कर मारकर हराने के लिए सोचा।
लेकिन रेलगाड़ी तो भला रेलगाड़ी ही ठहरी। बेचारा भैंसा रेलगाड़ी के नीचे आकर कटकर मर गया और जग्गू दूर से ही देखकर रोने लगा। ये क्या किया तूने? मैंने तुझे इतना समझाया था कि रेलगाड़ी के आगे मत आना मत आना। आज तेरे घमंड के कारण बेटा तूने अपनी जान ले ली। इसीलिए कहते हैं हमें बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करना चाहिए।